ठीक है। आज हमारा नया टॉपिक क्या है बेटा? तो नया टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग सड़क के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? सड़क मार्ग। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मार्ग है ना, मार्ग कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के मार्ग है। कौन कौन से 3 प्रकार के मार्ग है बेटा? सबसे पहले हम लोगों ने एक मार्ग पढ़ा था, उस मार्ग का नाम क्या था? याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आएगा हमारा सड़क मार्ग। कौन सा मार्ग आएगा? सड़क मार्ग बोले तो हम लोग देखेंगे स्थल वाले भाग पर देखेंगे। दूसरा हमारा फिर कौन सा आएगा बेटा? जल वाला भाग आएगा। और तीसरा हमारा फिर वायु वाला भाग आएगा। लेकिन हम लोगों ने स्थल मार्ग को 3 भागों में बांटा था। कितने भाग में बांटा था ना? 3। कौन कौन से 3 थे? नंबर 1 सबसे पहले आया था हमारा कौन सा? सड़क मार्ग देखेंगे हम लोग, है ना। फिर हमने एक और पढ़ा था जिसका नाम था रेल मार्ग, तो ये हमने पढ़ चुका है, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आया था? एक आपने पढ़ा था पाइपलाइन। क्या बेटा? पाइप लाइन पढ़ा था। इस चीज को समझना। तो हम लोग बात करेंगे सड़क के बारे में आज। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सड़क के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में सड़क मार्ग आप लोगों को बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन कम से कम हम लोग इस बात का ध्यान देना है कि हमारा 63 लाख किलोमीटर से ऊपर क्या है? सड़क मार्ग है हमारे पास। आज भारत देश की बात करें तो 63 लाख किलोमीटर से ऊपर क्या है? सड़क मार्ग है। इस बात का ध्यान देना कि हमारे भारत देश में, कहां पर बेटा? भारत देश में आज हमारे पास लगभग 63 लाख किलोमीटर के क्या है ना, लाख किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि ये रास्ता आज हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन बात समझने वाली ये है, क्या भारत देश में राष्ट्रीय मतलब मार्ग की संख्या कितनी है? तो रोड में 3 भागों में बांटा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में जैसे हम लोग सबसे बड़ा मार्ग को मानते हैं तो हम लोग नेशनल हाईवे को मान लेते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं से शुरू करेंगे, नेशनल हाईवे से भी। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में अभी एक चल रहा है जिसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा। उसका नाम क्या है बेटा? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सी योजना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? जानिए। आपने पूरे भारत देश को ध्यान देना था। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यहां पर बेटा एक क्षेत्र है छोटा सा, उसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है बेटा? दिल्ली। और याद रखना यहां पर आ जाएंगे आप लोग तो यहां पर मिलेगा आपको क्या? मुंबई। यहां पर मिलेगा आपको क्या बेटा? चेन्नई। क्या मिलेगा आपको? चेन्नई। सुनिएगा आपको क्या मिलेगा बेटा? चेन्नई मिलेगा, है ना। ये थोड़ा सा इधर आ गया तो हम लोग चेन्नई इधर बना देते हैं। और एक हमारे यहां मिलेगा बेटा ये कोलकाता। क्या मिलेगा? कोलकाता। अब ध्यान से, एक रास्ता हमारा जो गुजरता है यहां से लेके यहां तक का एक रास्ता आएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये जो है दिल्ली है। क्या है बेटा? ये दिल्ली है। ये वाला जो रास्ता है ये आपको पता होना चाहिए, ये कहां पर आ जाता है? ये मुंबई आ जाता है। कहां आ जाता है? मुंबई। और ये रास्ता जो है वो कहां चला जाता है? तो ये आपको पता है कोलकाता। और ये रास्ता आपको पता होना चाहिए कहां से कहां चला जाता है? कोलकाता से दिल्ली चला जाता है। याद रखना ये पश्चिम बंगाल सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है बेटा। इसके बारे में आप लोगों ने तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद में आता महाराष्ट्र और वो दिल्ली आपको पता होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये चेन्नई। क्या है बेटा? ये चेन्नई। समझ। अब ये आता है कि हमारे पास जब ये लाइन दिखाई दे रही है आपको तो हम लोग बाहर बनाते हैं इस चीज को। ध्यान से, यहां से ये रास्ता इधर आता है, ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है और ये रास्ता इधर जाता है। अब समझने वाली बात ये है
क्या इनके भी तो कोई ना कोई नाम होंगे, ये बात समझना। तो ध्यान से देखना बेटा, दिल्ली से जो रास्ता जाता है कहां तक जाता है, ये मुंबई तक। ये बात को समझिएगा, ये दिल्ली से लेकर मुंबई तक आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे ये 48 है। कितना है बेटा, नेशनल हाईवे 48 है। मुंबई से लेकर ये रास्ता कहां जाता है, तो चेन्नई जाता है। कहां पर जाता है बेटा, ये चेन्नई जाता है। तो मुंबई से लेकर चेन्नई, तो ये भी हमारे पास में नेशनल हाईवे क्या है बेटा, 48 है। कितना है, 48 है। लेकिन चेन्नई से लेकर आपको पता होना चाहिए कहां तक बेटा, कोलकाता तक ये रास्ता जाता है। तो ये रास्ता का आपको पता होगा कि ये नेशनल हाईवे क्या है बेटा, 16 है। नेशनल हाईवे 16 है। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली तक की बात करें तो नेशनल हाईवे कितना है, ये तो ये आपको पता होगा 19 है। कौन सा है बेटा, ये 19 है। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारी इन सबकी लंबाई या फिर इसका काम शुरू कब हुआ, ये भी हम लोग देख सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिसका नाम सभी लोग जानते होंगे, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, ध्यान देना बेटा, जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप सभी को पता होगा इन्होंने इस समय हमारे भारत देश में सन 2001 में, याद रखिएगा, इसका हमारे पास में क्या किया था कि हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाएंगे। याद रखना, महानगरों को जोड़ने के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम लोग आसान बनाएंगे। याद रखना, इन्होंने 2001 को इसकी शुरुआत कर दी, अटल बिहारी वाजपेयी। और याद रखना होगा 2012 तक ये बनकर क्या हो गया था, कंप्लीट हो चुका था। ये भी आपको पता होगा कि जब ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बन रही थी तो ये महानगरों को जोड़ी, 4 महानगरों को। 4 महानगर कौन कौन से हैं बेटा, सबसे पहले आता है महानगर कौन सा, दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा है ना, चौथा कौन सा, कोलकाता। क्लियर हो गया। ये 4 महानगर को आपस में जोड़ने का काम किया कौन सी योजना ने, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब देखिएगा, हम लोग इनकी लंबाई की बात करें, पर्टिकुलर लंबाई की बात करें तो दिल्ली से मुंबई तक की लंबाई कितनी है इसमें, तो दिल्ली से मुंबई तक की लंबाई पूछ सकता है आपसे। तो बताइए दिल्ली से कितनी, 19 किलोमीटर। कहां से कहां तक की थी ये, दिल्ली से मुंबई तक की कितनी है बेटा, 19 किलोमीटर बन जाएगा आपसे। अब ध्यान देना, लेकिन हमारा आएगा ये NH 48। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मुंबई से चेन्नई तक बताना है। याद रखिएगा 1290 किलोमीटर। क्लियर हो गया है ना। अब वो आपसे ये बोल सकता है कि चेन्नई से लेकर कोलकाता तक की बता दीजिएगा, बन जाएगा आपसे 1684 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। अब ध्यान देना है, अब चेन्नई से कोलकाता हो गया, कोलकाता से दिल्ली तक की पूछ सकता है, 1454 किलोमीटर। क्लियर हो गया हमें। अब याद रखना, अब हमारे पास में ये लाइन तो हो गई क्लियर। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, 9 और 4 होता है 13 और 4 होता है कितना, समझाएगा आपको। तो हम लोग ऐसे करके इसको पढ़ेंगे टोटल, तो इसकी लंबाई हमारे पास लगभग कितनी आती है ना, कितनी आती है, तो 58-46 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है ये पूरा कंप्लीट, समझाएगा आपको, है ना। लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट मानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे, हमारे पास जब ये बन गई है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो सोचिएगा इनने ट्रांसपोर्ट को कितना आसान कर दिया है बेटा, है ना। इसमें कहीं से कोई दिक्कतें नहीं है। अब याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट जब बन रहा था, तो सोचिए हमारे यहाँ से सभी रास्ते कनेक्ट हैं। इसमें आप लोग कहीं पर भी जा सकते थे, देखो यहाँ से सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से जरूरी नहीं सीधे ही रास्ता होगा, कहीं से हम लोग यहाँ पर से कट भी सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे रास्ते हम लोग को कवर कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हमारा क्या हो गया, बहुत आसान हो चुका है, कंप्लीट हो गया। तो बताइएगा, एक बार जरा रिवाइंड करा दीजिए मुझे फटाफट। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो शुरुआत है वो हमारे कब कर दी गई, 2001 में। कब तक कंप्लीट हो गया ये, इसका उद्घाटन हमारे किसने किया था, बन जाएगा आपसे काम हमारा शुरू करवाया अटल बिहारी
वाजपेयी। याद रखिएगा। बताइए कि भाई हमारे पास में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने महानगरों को जोड़ रही है? 4 महानगरों। सबसे पहला हम लोग बात करें तो दिल्ली। दिल्ली से किसको जोड़ा है? और मुंबई से किसको जोड़ा है? और चेन्नई को किसको जोड़ा है? कोलकाता को जोड़ा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि नेशनल हाईवे से मुंबई, मतलब दिल्ली से लेकर मुंबई कौन सा नेशनल हाईवे है? NH-48। जिसकी लंबाई कितनी है? बन जाएगा आपसे। अब बोला कि मुंबई से चेन्नई तक हमारे पास कौन सा नेशनल हाईवे है? N48। इसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन आ सकता है कि चेन्नई से कोलकाता तक कौन सा नेशनल हाईवे है, जो कितनी लंबाई है? क्वेश्चन आ सकता है हमारे कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कौन सा नेशनल हाईवे है? 19। जिसमें हमारा कितनी, इसकी लंबाई कितनी है? बन जाएगा आपसे 54। आप बताइए कितनी? 1454 किलोमीटर बन जाएगा यहाँ तक कंप्लीट। अब समझने वाली बात ये है कि हमारा ये जो रास्ता तो कंप्लीट हो गया। ये हमने किसको कंप्लीट किया है बेटा? देखिए आप इसको कैसे पढ़िएगा, इसको आप लोग बढ़िया से एक फ्लो चार्ट बनाइएगा। कैसा फ्लो चार्ट बनाइएगा? यहाँ लिखना है दिल्ली, समझ आ गया बेटा आपको? क्या लिखना है आपको? दिल्ली के बाद अंदर इसमें आप लोग यहाँ लिखिएगा दिल्ली। दिल्ली से कहां तक का रास्ता? ये मुंबई तक का रास्ता है। तो दिल्ली से मुंबई तक NH कौन सा बना है? 48 बना है। किलोमीटर कितना है? तो 1419 किलोमीटर है। समझ आ गया आपको ऐसा? फिर हमारे पास में बोलेंगे तो मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई कौन सा नेशनल हाईवे है? 48। इसकी लंबाई कितनी लिखी हुई है? तो 1290 किलोमीटर। फिर हमारे पास में क्या हुआ? चेन्नई से कहां जुड़ा है हमने? कोलकाता को जोड़ा है। और कोलकाता में आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे कौन सा गया है, और इसकी लंबाई कितनी बोला है? तो 1600 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा बोला है तो कोलकाता से दिल्ली, इसका नेशनल हाईवे कौन सा है, जिसकी लंबाई कितनी दी हुई? तो किलोमीटर। समझ आ गया आपको? ऐसे आपको पढ़ना है बेटा। तो ये आसानी से बन जाना चाहिए आप लोगों से। तो ऐसा करके आप लोग जब बनाएंगे तो ये हमारे पास तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, एक ही बार में सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सब लोग को समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी में? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे और करेंगे हम लोग। पहले तो ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक आएगा हमारा। आप लोगों ने नाम सुना होगा GTR रोड का। कौन सा नाम बेटा? GTR रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। सब लोग जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड को, है ना? तो GTR रोड में आपने देखा होगा, ठीक है? GTR रोड का निर्माण किसने करवाया ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसने करवाया GTR रोड का बता सकते हैं आप लोग? ग्रैंड ट्रंक रोड, GTR रोड। शेरशाह सूरी का नाम सब लोगों ने सुना है? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने सुना होगा, है ना? शेरशाह सूरी के बारे में सब लोग जानते हैं। रुपया का नाम सुना है आप लोगों ने? रुपया, रुपए को भी हमारे यहाँ चलवाया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं पहले हम लोग कि शेरशाह सूरी जब इसका हमारे पास निर्माण करवाया तो कहां से कहां कराया, ये समझने वाली बात। ठीक, देखिए ये हमारा भारत देश, सब लोग को पता होगा ये हमारा क्या है? भारत देश का रक्षा है। ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, इतना ही लेके चलते हैं, नहीं तो आधा अच्छा जाएगा नीचे से। हम लोग को जितनी जरूरत उतनी बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, आप लोग को पता होना चाहिए इधर साइड में एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, पड़ोसी से हमेशा विवाद रहते हैं ज्यादातर, है ना? ठीक है, घर में भी देखा होगा आपने, आजू बाजू होता है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना? ठीक है, हाँ, लड़ाई विवाद चलते ही रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? इतनी हो जाएगी सुबह लड़ो शाम को बात कर लो, ऐसे हो जाए। नहीं तो पता चल रहा है लड़ाई यदि हो जाए तो आपको भाई बात करते रहना चाहिए। समझ गए आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान देख लिया आप लोगों ने, है ना? नेता लोगों को देखिएगा, वो बाहर आपको दिखते हैं कि भाई एक दूसरे के दुश्मन है, कभी कभी साथ में जाके पार्टी कर लेते हैं,
ये ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई वाली बात है ना। आगे देखते हैं पाकिस्तान है, और इधर साइड तो सभी लोगों को पता है कौन है बेटा हमारा, चीन है। इधर साइड पर बेचारा छोटा सा हमारा नेपाल है, इधर भी हमारा छोटा सा एक भूटान है ना, ठीक है। इधर हमारा पास में एक छोटा सा बांग्लादेश है, और इधर चले जाइए छोटा सा हमारा म्यांमार है, ठीक है। नीचे चले जाओ श्रीलंका देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको मिलते रहेंगे। और ऊपर और चले जाओ तो हमारे अफगानिस्तान में मिलेगा, क्या मिलेगा, अफगानिस्तान 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा एक पड़ोसी नीचे वो श्रीलंका। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, हमारे यहाँ एक जो भाग में आप लोग देखेंगे कि इधर पाकिस्तान के साइड में एक छोटा सा स्थान है पाकिस्तान में, लेकिन समझने वाली बात यहां तक हो सकती है, क्या सर जो पाकिस्तान में हमारे पास में एक सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा कि वहां पर एक हमारे पास में एक छोटी सी घाटी है जिसका नाम सब लोग जानते होंगे सोनार। सोनार घाटी सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सोनार घाटी हमारे पास बंगाल में आती है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहां पर आती है सोनार घाटी, बंगाल में आती है ना। कहां पर आती है, ये यहां तक आती है कोलकाता में, कोलकाता बंगाल में। कौन सी घाटी आती है, सोनार घाटी आती है। सोचिए अब ये रास्ता जो है वो क्या हमारे मतलब कि कहा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान में, आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में है ना, इसमें एक क्या तो नाम था उसका, जानते हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं, हम लोग मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पाकिस्तान का, लेकिन कोई बात नहीं। यहां पर से हम लोग बात करेंगे अमृतसर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अमृतसर। हम भारत के अंदर इसलिए भारत की बात करेंगे। अमृतसर में से एक, यहां पर से अमृतसर लिख देता हूं, पाकिस्तान में नहीं भारत में आ रहा है अमृतसर। अमृतसर सब लोग जानते हैं पंजाब का एक छोटा हिस्सा है, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आप थोड़ी सी दूर पे आपको 16-17 किलोमीटर दूर आपको क्या मिलेगा, एक है ना, एक बाघा बॉर्डर मिलेगी। कौन सी बाघा बॉर्डर मिलेगी, बाघा बॉर्डर। और बाघा बॉर्डर में आप लोग पाकिस्तान को और हमारे भारतीयों को दोनों की परेड को देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग देखिएगा, है ना, जैसे हमारे पास परेड चल रही होती है, तो एक परेड यहाँ पर आपने देखा होगा, इधर पूरे भारतीय लोग बैठे होते हैं, इधर पूरे पाकिस्तानी होते हैं, समझिएगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोनों आपके हाथ में हाथ मिलाते हैं, यहाँ पर आके परेड करते हैं, फिर है ना, दोनों एक दूसरे को बढ़िया दिखाते हैं अपना जलवा, और फिर यहाँ पर लोगों को बढ़िया मनमोहते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये परेड करती है, और फिर इसमें आपने देखा भारत माता की जय ऐसा नारा लगाते हैं ये लोग की बहुत जम से, है ना, ठीक है। तो इसी चीज को आप लोग देखेंगे तो बहुत आनंद आता है। कभी जाइएगा आप लोग, जब भी अमृतसर जाएं तो बाघा बॉर्डर जरूर जाएं, समझ आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी है। स्वर्ण मंदिर जानते हैं आप लोग, है ना, गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा 24 कैरेट का सोना पुता हुआ है अंदर, ठीक है। ये मंदिर आपको पता, मतलब कि ये क्या हमारे पास गुरुद्वारा है, तो जो हमारे चारों तरफ जल भरा हुआ होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बर्तन लोग वो धुलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो सेवा देते हैं सिख लोग। याद रखिएगा, कुछ सीखना है तो सिख लोगों से सीखिए, आप समझ आ गया आपको, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। वो कितना ही अमीर हो चाहे कितने गरीब हो, वो उनसे बदलाव नहीं रखते हैं, वो आपकी सेवा देने आए हैं तो वो बढ़िया सेवा भी देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा, वो किसी का गलत नहीं चाहेंगे, ये भी याद रखिएगा आपको, ठीक। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता में। अमृतसर से ये सीधा रास्ता हमारा कहां पर आ जाता है बेटा, ये कोलकाता आ जाता है। और याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए कि शाही रास्ता के नाम से, या शाही, है ना, शाही मार्ग के नाम से ये जाना जाता है। लेकिन याद रखना होगा, शाही मार्ग बनवाया गया था उस समय के लिए, ये शाही मार्ग के नाम से जाना जाएगा। सोचिए उस समय जब ये रास्ता थे, तो याद रखो, जो हमारी पहाड़ियां होती है, पत्थर होते हैं, उनको बिछा बिछा कर बनाया गया था ये रास्ता। और याद रखिएगा, ये रास्ता हमारा उस समय, ये अमृतसर से लेकर सीधे कहां पहुंच गया, ये कोलकाता तक पहुंच गया, हमारी कौन सी, सोनार घाटी तक। लेकिन वर्तमान में ये रास्ता आपको पता होना चाहिए, है ना। पहले तो इसका नाम क्या है, GTR। क्या नाम है बेटा इसका नाम, GTR। पूरा नाम होता है इसका ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड,
क्लियर हो गया ये बातें? आप ध्यान देना। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इसका हमारे पास में कब से शुरू किया गया? तो 1839 में इसको शुरू भी किया गया। इस बात को भी समझना कि जब ये यहां से यहां तक मारा गया तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। इसे दो भागों में बांट दिया गया है। दो भाग कौन कौन से होंगे? आप लोगों ने देखा होगा, एक नेशनल हाईवे है ना, NH1, और एक बांट दिया गया है NH2 में बांट दिया गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इसको बांटा गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा बीच में दिल्ली भी आता है। क्या आता है बेटा? दिल्ली। तो अमृतसर से दिल्ली, और कहां से है ना, दिल्ली से कहां? कोलकाता। ये रास्ते को जोड़ दिया गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए। दो नेशनल हाईवे में बढ़े जा रहे हैं। इसीलिए आपको पता होगा शेर शाह सूरी के द्वारा इसका हमारे पास में फिर से निर्माण करवाया गया। इसीलिए याद रखना 1839 में, है ना। अब शेर शाह सूरी की बात आई है तो 2 मिनट भी ध्यान से सुनना। क्या शेर शाह सूरी का नाम सब लोगों ने सुना होगा? तो शेर शाह सूरी ने हमारे भारत देश में क्या चालू करवाया था? पता है आपको? रुपया। क्या चालू करवाया था? रुपया चालू करवाया था मेरे को। रुपया जानते हैं सब लोग? हाँ, रुपया याद रखिएगा, हमारे यहाँ रुपया चालू करवाया था। अच्छा भाई साहब बताइएगा, रुपया जो होता है, रुपया आपने देखा होगा, रुपया जो चालू हुआ हमारे यहाँ शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हैं, क्या भारत देश में जो रुपए है इसमें क्या कौन सी प्रणाली चल रही है अभी हमारे पास में? ये ध्यान देना होगा। अभी हम लोग 2 प्रणाली का यूज कर रहे होते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सबसे पहले आता है सांकेतिक प्रणाली। सांकेतिक प्रणाली का मतलब होता है, क्या हमारे पास में जो नोट है ये किसके हिसाब से चल रही है बेटा? ये संकेत के हिसाब से चल रही है। किसके हिसाब से चल रही है? संकेत के। बनेगा आपसे यहां तक? अब याद रखना, जैसे संकेत क्या होगा, 2 मिनट इसमें लगेगा। 2 मिनट समझा देता हूं बेटा, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। ध्यान देना, सबसे पहले आती है एक पूर्ण मुद्रा। कौन सी मुद्रा आती है? पूर्ण मुद्रा आती है। पूर्ण मुद्रा क्या है समझिएगा। पूर्ण मुद्रा वे होती हैं जिनको आप बिल्कुल तोड़ दो, मरोड़ दो, कुछ भी कर दो, जो अपने ही हिसाब से चलती हैं, अपने बजट के हिसाब से चलेंगी। उसे हम लोगों ने नाम दिया था कौन सी मुद्रा? पूर्ण मुद्रा। जैसे एग्जांपल समझना, एक सोने का सिक्का है आपके पास में, इसको आप लोग 4 भागों में तोड़ दीजिएगा। और एक सोने का जो सिक्का था आपने उसको 4 भागों में तोड़ा। क्या एक भाग को तोड़कर आप लोग लेके जा सकते हैं मार्केट में, और उसकी आप लोग सामान लेना चाहें तो आप ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। उसको हम लोग याद रखना, ये शीघ्र हमारे पास में क्या होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है हमारे रुपए में। ये बता दीजिएगा, समझाएगा आपको? इसीलिए ध्यान देना। और ये सोना जो होता है वो तरल संपत्ति में आता है, लिक्विडिटी में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तरल संपत्ति। क्लियर हो गया? ये ध्यान देना। तो इसमें आपको एक टुकड़ा लेके जाओगे तो आपका ये सामान आ जाएगा बढ़िया सा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लेकिन समझना है, पूर्ण मुद्रा ये हो गई। अब इसको आप तोड़ो मरोड़ो, जो भी करना है आपको, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग इसको तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, ठोक दीजिए, पीट दीजिए, इसको चादर बना दीजिए, ठोक पीट के सिक्के का, तब भी क्या होगा, ये चल जाएगा। लेकिन याद रखना, हमारे पास में दूसरी मुद्रा होती है सांकेतिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा बेटा? सांकेतिक मुद्रा। अब याद रखना सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। अब एक सिक्का लीजिए आप कहेगा जो हमारा 10 का सिक्का आ रहा है, अब 10 के सिक्के में 10 को मिटा दीजिए और दुकान वाले के पास जाइएगा और बोलिएगा कि मुझे बिस्किट दे दीजिए 5 रुपए वाली 2। क्या वो आपको देगा? क्यों नहीं देगा भाई? सिक्का तो वही है, लेकिन उसमें क्या था? संकेत था, 10 लिखा था। और यदि वो 10 हमारा क्या हो गया, मिट गया, तो उसकी वैल्यू नहीं रही। इसीलिए उसका नाम क्या है? सांकेतिक मुद्रा है। कौन सी मुद्रा बेटा? उसका नाम सांकेतिक मुद्रा। इसीलिए ध्यान देना, नोट भी जो हमारी चलती है, जैसे 100 का नोट है, यदि आपको 100 का नोट दे दिया जाए तो उसमें क्या लिखा होता है, ध्यान देना होगा। 100 के नोट में लिखा होता है, ये हमारा एक स्टाम्प पेपर टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा। उसमें हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो हमें गारंटी देते हैं कि भाई हमें क्या होते हैं कि भाई हम आपकी ये नोट कोई नहीं लेगा तो हम खरीदेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, साइन होता है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का क्या करता हूँ, वचन देता हूँ। बात समझ आएगी आपको? ये ध्यान दीजिए। उसमें क्या लगी होती है, सील भी लगी होती है। समझो एक वो हमारे पास एक पत्र होता है, लेकिन उससे हम लोग 100 मिटा दें और हमें उसमें न लिखें, क्या स्टाम्प में लिखा अकेला रहे तो क्या उसकी वैल्यू है? नहीं। याद रखना, उसमें लिखा है और उसमें स्टाम्प और साइन लिखा हुआ है, इसीलिए याद रखना, और साइन किया हुआ है, इसीलिए याद रखना कि इसमें हम लोग जा सकते हैं किसके पास में, गवर्नर के पास में, कि भैया आपकी ये नोट नहीं चल रही है, कृपया कर आप इसको चलवा दीजिए।
या हमें इसके बदले में कोई वस्तु दिला दीजिए, समझ आ गया आपको। लेकिन इसीलिए वो गारंटी लिख रहा है, इसलिए हमारे पास ये नोट चलती, नहीं तो हमारी धड़ल्ले से नोट बिक जाए आजकल, समझ आ गया आपको। कोई भी प्रिंट मार के बेच सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज हमारे पास में देखना कई प्रकार की जाली नोट चलती है, इसलिए नोट का विशेष ध्यान रखना आप लोगों को, है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा, नोट का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों की, भाई कैसे इसकी पहचान करना है, समझ आ गया। कई बार क्या होता है, नोट की पहचान नहीं हो पाती हम लोगों को, है ना। जाली नोट बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं, हालांकि पकड़ा जाते हैं, पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं से ये दबोच देती है लोगों को, ठीक है। चलिए, कई बार देखे होंगे आप लोगों ने। सांकेतिक मुद्रा आ गया, दूसरा आता है हमारे पास में क्या कि पूर्ण मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, और एक मुद्रा का नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दशमलव प्रणाली। कौन सी प्रणाली बेटा, दशमलव प्रणाली। याद रखना होगा दशमलव प्रणाली क्या है। अभी हमारे पास में कौन सी मुद्रा चल रही है, तो सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलती है। अब हमारे पास में आती है दशमलव प्रणाली क्या होती है, इसको समझना, बहुत से समझना। यानी मान लीजिएगा कि आपके पास मार्केट में 1 का सिक्का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, ये सिक्के हैं आपके पास। अब मैं बोल दूं आपको कि 1.5 रुपए का जाओ समा चॉकलेट लेके आइएगा, 2.5 रुपए की चॉकलेट लेके आओ, क्या बताइए 2.5 रुपए कैसे लाओगे आप इसको? 2.5 रुपए ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते ना बेटा। जब सोचिए 2.5 रुपए नहीं ला सकते आप लोग, तो ये बात समझने वाली बात है कि आप 2.5 रुपए का सामान कहां से लेके आओगे, बताओ आप लोग। 2.5 रुपए का सामान कहां से लेके आओगे, है ना। अब हम लोग ने तो ले लिया, वो बोलेगा भैया पूरा 3 रुपए का सामान लो। 2.5 रुपए की हमारी 5 चॉकलेट आ रही है, तो तुम कितनी ले लो, 3 रुपए पूरा पैसा दो, 3 रुपया, 1 2 का सिक्का दे दो, 1 का सिक्का दो और पूरी 6 चॉकलेट ले लो। ऐसा हो सकता है भाई, लेकिन हमको नहीं चाहिए, 50 पैसा वापस चाहिए, उसको नहीं लेना होता सामान। तो क्या होगा, इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास में प्रणाली लाई गई 1958। याद रखो उसका नाम क्या है, दशमलव प्रणाली। अब दशमलव प्रणाली क्या है, इसमें हमारे पास बनाएगा 1 का सिक्का भी है, मतलब 1 पैसा भी है जिसको इक्की बोलते हैं, 2 पैसा उसको दुप्पी कहते हैं, जिसका 3 पैसा उसको तिप्पी कहते हैं, जिसमें 5 पैसा उसको पंजी कहते हैं, जिसमें 10 पैसा उसे दस्सी कहते हैं, है ना। जिसमें हम लोग देखा होगा 20 पैसा उसको बिस्ती कहते हैं, जिसमें 25 पैसा हो उसको चरनी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। और जिसमें हमारे पास में 50 पैसा हो उसे अठन्नी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना। अब इसके बाद में सीधे आता है, अब ऐसा नहीं है 75 पैसा को भी आता होगा, नहीं, अब सीधे क्या आता है, रुपया आ जाता है 1 का। अब दुनिया में चलो कितना ही का सामान ले लीजिए, कितना का भी अब आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा कि भाई आप बोलेंगे सर मुझे 1 रुपए 25 पैसा, 1 रुपए 26 पैसे का सामान चाहिए, कैसे लोगे आप 1 रुपए 26 पैसा? 1 रुपए का सिक्का लोगे आप, फिर 25 पैसा का सिक्का लोगे आप, और फिर इसमें 1 पैसे का सिक्का ले लोगे, हो गया पूरा 26 पैसा, 1 रुपए 26 पैसा। तो सोचिए हमारे पास आप कोई भी सामान आप ले सकते हैं, क्लियर हो गया, है ना। इस प्रणाली में आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो ऐसी प्रणाली आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे पास में जो रुपया है वो हमारे बेचारे बहुत अच्छे व्यक्ति किसने, शेषान सूरी ने चलवाया था। यहां तक समझ आया कि नहीं बेटा आप लोगों को? आप ध्यान देना, अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गई बातें, लेकिन समझने वाली बात ये भी तो हो सकती है, क्या भारत देश में जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, हमारे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है बेटा, बता पाएंगे आप? क्या बात है, NH-44 है। अच्छा, नेशनल हाईवे हमारा NH-44 है, तो ये आप लोगों को बता दिया, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास में नेशनल हाईवे जो है वो कौन सा बेटा, NH-44। लेकिन इसके पहले कौन सा था, NH-7 था, ये आपको पता होगा। अब जानते हैं नेशनल हाईवे किसके बारे में, NH-44, ध्यान रखें, यह आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग फिर कौन सा है, NH-44 है। लेकिन ये आपको जानकारी दे दूं कि हमारे यहां पर ये भारत का नक्शा सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा बनाएंगे आज हम, ठीक है, ध्यान देना।
हमारे आप लोग को ये सब लोग जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग होने के बाद भी फिर से क्या हो गया है, तो फिर से निकल गया है उनका पेपर। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर निकला है, फिर ज्वाइनिंग कर ली है उनने पुलिस की, और फिर से अब वो क्या कर दी उनने, फिर से हमारा दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया और फिर वो उनमें भी नाम आ गया उनका, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा उनको जॉब जो है ना, एक करना है कोई भी अच्छी सी। लेकिन अब ये होता है कि जब किस्मत में आता है, जब पढ़ाई अच्छी होगी उनकी, तो भाई देखो किस्मत हम लोग लिखते हैं, याद रखना किस्मत के भरोसे आप लोग को नहीं बैठना। क्या भरोसे, किस्मत आपके भरोसे बैठी हो, समझा गया ना आपको। इसलिए याद रखना बेटा, कम से कम किस्मत जो है उसके भरोसे हमें नहीं बैठना है, सिर्फ मेहनत पे यार, मेहनत हमें करना है, समझा गया आपको। और इसलिए याद रखना क्लास कंटिन्यू करते रहिएगा, तब आपका सिलेक्शन पक्का है, ये गारंटी है, ठीक। आप बोलेंगे हम लोग सर गैप कर दें क्लास में और फिर हम लोग क्लास करें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आप लोगों ने बेटा नाम सुना होगा पहले उत्तर प्रदेश का, इसका नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के बाद में सीधे आता है हमारे पास में एक हमारे नीचे तमिलनाडु, क्या आता है, तमिलनाडु। याद रखना उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इसी को समझना है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा स्थान है, उसका नाम है वाराणसी। क्या नाम है बेटा, वाराणसी। और तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है कन्याकुमारी। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो रास्ता शुरू होता है वो आपको पता होना चाहिए कन्याकुमारी तक जाता है। और इसी को आपको बता दूं कि ये जो रास्ता है वो हमारा नेशनल हाईवे 7 है। कौन सा बेटा, ये है ना, बन जाएगा आपसे राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जो आपको पता होना चाहिए कि कहां से कहां गुजरता है ये रास्ता, तो है ना, हमारा वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि हमारे पास में जम्मू कश्मीर में एक स्थान है, जम्मू कश्मीर का एक स्थान है जिसका नाम है श्रीनगर। इसीलिए याद रखना, इसी श्रीनगर से लेकर हमारे कहां पर बेटा, वाराणसी तक एक रास्ता जुड़ जाता है। अब सोचिए यहां से जो रास्ता जा रहा था उसका नाम था नेशनल हाईवे 44। तो सोचिए ये रास्ता यहां से शुरू होते हुए कहां चला गया, सीधे सीधे कन्याकुमारी में आ गया, है ना। इसीलिए अब हमारे पास में जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा बेटा, नेशनल हाईवे 44। ये कहां से कहां तक जाता है, तो ये श्रीनगर से लेकर कहां जाता है बेटा, ये कन्याकुमारी तक जाता है। सोचिए आपके पास ये सिवनी के हमारे बिल्कुल सिवनी से गुजरा हुआ रास्ता है, यही हमारा क्या बेटा सबसे लंबा रास्ता आपको देखने को मिलता है। तो क्लियर।